Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss increasing and decreasing functions. Increasing और decreasing functions को हम 3 ways से डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हम इसे ग्राफिकली देखते हैं. लेट्स से मैं यहाँ पे एक ग्राफ ड्रा करता हूँ. ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है. ओके, यहाँ पे मैं एक फंक्शन कोई भी फंक्शन ड्रा कर लेता हूँ. ठीक है, लेट्स से ये हमारे पास फंक्शन है एक, ये मैंने फंक्शन ड्रा कर दिया. जी, आप ये जानते हैं कि इस साइड पे आपके पास एक्स एक्सिस की वैल्यू -इन्फिनिटी तक जाती है और इस साइड पे +इन्फिनिटी तक जाती है. ठीक है, मतलब कि यहाँ पे इस साइड पे आपके लोअर नंबर होता है और इस साइड पे आपके हायर नंबर होते हैं. ठीक है, मतलब कि आप -इन्फिनिटी से स्टार्ट करेंगे. -इन्फिनिटी से राइट साइड से आप जितना एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे उतने नंबर क्या होते जाएंगे, इंक्रीज़ होते जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन को. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इस साइड पे जो है एक्स की वैल्यू बढ़ रही है. जब आपके पास एक्स की वैल्यू बढ़ रही हो, मतलब कि जो डोमेन है उसमें आप दे रहे हैं. ठीक है, आपके पास फंक्शन किस तरह डिफ़ाइन होता है, उसमें आप इनपुट देते हैं एक्स. ठीक है, उस पर फंक्शन एफ अप्लाई होता है और आपके पास आउटपुट क्या आ जाती है, एफ ऑफ एक्स. ठीक है, जिसको आप इज इक्वल टू वाई भी कहते हैं. तो ये आपके पास एक फंक्शन है, लेट्स से वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है. ठीक है, तो इसमें आप डोमेन क्या दे रहे हैं, एक्स. एक्सेस से आप वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं इस फंक्शन में और आपके पास वाई पे ये इसकी आउटपुट आ रही है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस साइड पे हम जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एक्स की वैल्यू थी, फिर हमने नेक्स्ट यहाँ से एक्स की वैल्यू पुट की. ठीक है, जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास ये फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है यहाँ तक. ठीक है, फिर हम इस लेट से मैं इस यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉइंट है इसको मैं पॉइंट नेम दे देता हूँ ए का. ठीक है, फिर आप ए पॉइंट के बाद देखें जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू इस साइड पे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जो वाई एक्सिस की वैल्यू है वो क्या हो रही है, आउटपुट आपके पास कम हो रही है. ठीक है, यहाँ से आउटपुट ये आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है. यहाँ तक ये आपकी आउटपुट जो है ये डिक्रीज़ हो रही है. लेट से ये पॉइंट बी है. फिर आप जैसे जैसे यहाँ से एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं बी के बाद आपके पास जो फंक्शन है वो इंक्रीज़ करता जाता है. ठीक है, ये आपके पास फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है. ओके, तो यहाँ पे आप अगर मैं देखना चाहूँ कि कहाँ पे मेरा फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है और कहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेट से द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग एट इंटरवल. मैं देखता हूँ कि किस इंटरवल में ये इंक्रीज़ हो रहा है और किस में डिक्रीज़ हो रहा है. तो अगर आप देखें तो यहाँ से ए से पहले जो है ना ये फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है. मतलब कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जो है हमारे पास आउटपुट भी बढ़ रही है. ठीक है, तो ए से पहले, ठीक है, बिफोर ए, मतलब कि एक्स इज़ लेस दैन ए. ठीक है, मतलब यहाँ पे तो ए है ना, इससे जो ए से पहले जो भी आपके पास पॉइंट होगी वहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस होगी. ठीक है, बिफोर ए एंड आफ्टर बी. बी के बाद ये क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है. ठीक है, एक्स इज़ ग्रेटर दैन बी. तो यहाँ पे ये आपके पास जो है वो फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है ए से पहले और बी के बाद, जबकि ए और बी के दरमियान क्या हो रहा है, फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है. द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग एट बिटवीन ए एंड बी. मतलब जब आपके पास एक्स की वैल्यू ए और बी के दरमियान है तो यहाँ पे आपका फंक्शन ये डिक्रीज़ हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ से आपको ग्राफिकली समझ आ गई है कि जब आपके पास एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो और आपके पास जो है वो आउटपुट भी इंक्रीज़ हो रही हो तो वहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा. और जब आपके पास एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही हो और आपके पास जो आउटपुट है वो डिक्रीज़ हो रही है तो वहाँ पे फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा. अब हमारे पास सेकंड वे है स्लोप. ठीक है, स्लोप के लिए आपने रीड करना है पेज नंबर 91 बुक का 191. ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में यहाँ पे इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन वहाँ पे दी गई है. ठीक है, तो आपके पास जो स्लोप होती है ये इक्वल होती है चेंज इन वाई, मतलब कि डेल वाई ओवर चेंज इन एक्स ओवर डेल एक्स. इसको आप कह सकते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस
x1। एक ये स्लोप की डेफिनेशन है। और स्लोप की जो सेकंड डेफिनेशन है वो आपके पास है एंगल की रिस्पेक्ट से, कि आप tan थीटा ले लें, अल्फ़ा ले लें, कोई भी एंगल ले लें, ठीक है। तो स्लोप आपके पास किसके इक्वल होती है? tan थीटा की इक्वल होती है। तो स्लोप जो है यहाँ पे tan थीटा के ज़रिए हम यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे चेक कर सकते हैं कि किस पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस पे डिक्रीजिंग है। पहले तो हम पूरा ये देख रहे थे ना, पूरी लाइन देखते थे कि यहाँ पे इंक्रीजिंग है, फिर इसके दरमियान ये डिक्रीजिंग है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहीं पे भी कोई पॉइंट लेके बता सकता हूँ कि वहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है बाय यूजिंग स्लोप। जी, किस तरह यूज़ करेंगे? लेट्स से मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे चेक करना है, ये जो पॉइंट है इस पे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रा करूँगा। क्या करूँगा? टेंजेंट ड्रा करूँगा। टेंजेंट आप जानते हैं कि ऐसी लाइन जो कि किसी ठीक है सर्कल को, या सर्कल के लिए आपने पढ़ा था कि एक पॉइंट पे टच करें, तो ये सिर्फ जो लाइन है इसी पॉइंट पे टच करेगी, ठीक है। ये मैंने यहाँ से टेंजेंट ड्रा किया, ये टेंजेंट मैंने ड्रा कर दिया जो कि सिर्फ इस पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे लेट से मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एंगल तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही लेते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ से ये आप एंगल इसका लेंगे, ठीक है, ये एंगल लेट से थीटा है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो थीटा की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा ये अगर आप ऑब्जर्व करें तो थीटा यहाँ पे आपके पास है 0 और 90 के दरमियान। 90 से ये ग्रेटर नहीं होता। अगर यहाँ पे ये सीधी लाइन होती ना इस तरह, तो फिर आपके पास ये 90 होता। अब यहाँ पे जो आपका एंगल बन रहा है ये बिटवीन 0 एंड 90 है। एंगल यहाँ पे क्या है? बिटवीन 0 एंड 90, ठीक है। तो आपके पास जो स्लोप होगी वो क्या होगी जी? आप tan जो फंक्शन होता है इसमें आप जो थीटा की वैल्यू है 0 और 90 के दरमियान कोई भी वैल्यू पुट करें तो आपके पास tan फंक्शन अप्लाई करने से क्या आता है? एक पॉजिटिव नंबर आता है, ठीक है। tan 45 लें 1 आता है, ठीक है। इसी तरह tan 60 लें तो आपके पास 3 स्क्वायर रूट आता है, मतलब कि आपके पास एक पॉजिटिव नंबर आ रहा होता है। तो यहाँ पर आपकी स्लोप क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है, ग्रेटर दैन 0 आ रही है। जब आपके पास स्लोप पॉजिटिव होगी तो आपका फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि इस पॉइंट पे फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग है। इस पॉइंट को लेट से मैं सी का नेम दे देता हूँ। हैंस y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग एट सी पॉइंट, ठीक है, एट पॉइंट सी, ठीक है। तो सी पे ये फंक्शन क्या कर रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है, ओके। अब लेट से मैं यहाँ पे एक और पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को मैं डी का नेम देता हूँ और डी पे चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो इसके लिए मैं स्लोप यूज़ करूँगा। इसमें मैं एक टेंजेंट ड्रा करता हूँ, यहाँ पे मैं एक टेंजेंट ड्रा करूँगा इस पॉइंट पे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इस पर टेंजेंट ड्रा कर दिया है। अब ये जो लाइन है इसका हमने हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल चेक करना है, ठीक है। तो लेट से ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। कहीं पे भी आप ड्रा कर सकते हैं। आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है, यहाँ पे ड्रा करें, यहाँ पे कर दें, यहाँ पे कर दें, ठीक है, इट डज़ नॉट मैटर। तो यहाँ पे ये एंगल है, लेट से ये आपके पास एंगल अल्फ़ा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आपके पास जो एंगल अल्फ़ा है ये क्या है? 90 और 180 के दरमियान है, क्योंकि यहाँ पे ये सीधी लाइन, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे एंगल कितना बन गया? 90। अब ये 90 से थोड़ा आगे जा रहा है, तो ये एंगल आपका किस में है? अल्फ़ा एंगल किसके दरमियान है? 90 और 180 के दरमियान, मतलब कि आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास जो tan थीटा होगा, ठीक है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। तो आप यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे 90 और 180 के दरमियान, tan 120 पुट करें, tan 150 पुट करें, कोई भी वैल्यू पुट करें, तो आपके पास क्या आएगी? नेगेटिव वैल्यू आएगी। जब नेगेटिव वैल्यू आएगी तो ये लेस दैन 0 होगा, मतलब कि इस पॉइंट डी पे आपके पास जो फंक्शन है वो क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है, विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग एट